फ्रेंड्स आज 10 बज चुके हैं, मतलब उससे ज़्यादा ही हो गया है। उठ तो गई थी पर उठने का मन नहीं करा था, रात को 2 बज गया था पढ़ाई करते करते। और अभी मैं नहाने जा रही हूँ और आज भाभी भी घर पे नहीं है, वो कॉलेज गई हुई है, तो खाना भी खुद ही बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है और संडे है तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं नहा कर आती हूँ फटाफट से, फिर पूजा करके खाना वाना बनाऊँगी, खा के फिर पढ़ने बैठती हूँ। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने जो एक तो काम बताए थे भाभी ने वो मैंने कर दिए हैं और मैंने पूजा भी कर ली है। और अब मैं खाना बनाती हूँ अपने और मम्मी के लिए। भाई खाना नहीं खाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब सब्ज़ी बना के रखी गई है। भाभी मुझे सिर्फ रोटी रोटी करनी है, क्योंकि ठंड में गरम गरम रोटी अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने भाभी को मना कर दिया, हम खुद बना लेंगे। और 2-3 घंटे बाद भाभी आ जाएंगी, तो फिर वो संभाल लेंगे काम। मतलब एक्चुअली क्या है ना, वो एसएल से पढ़ रही है ना, तो खास संडे के दिन उनकी क्लासेस लगती है, तो वो गई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं खाना बनाती हूँ फटाफट। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और फटाफट से मम्मी और अपने लिए खाना बनाती हूँ गरम गरम। साथ ही चाय बनाने रख देती हूँ, क्योंकि गले में दर्द है, तो चाय पीऊँगी। उसके बाद खाना खाने के बाद तो थोड़ा आराम मिलेगा और गला भी थोड़ा सीख जाएगा। और सीरियसली मैं सच बताऊँ तो मुझे चाय बेहद ज़्यादा ही पसंद है। मतलब पहले पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे पसंद आने लगी है, पता नहीं क्यों। या तो मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि ये गलत हैबिट है। आपको भी ये हैबिट है क्या, कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो हैबिट लग चुकी है, पता नहीं कैसे और कब। पहले मैं चाय नहीं पीती थी, मतलब ग्रेजुएशन तक तो मैंने चाय नहीं पी, इवन बीएड में भी नहीं पी है। पर उसके बाद मुझे चाय की लत लग गई। तो यहाँ मेरी फटाफट से रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं और उसके बाद मैं चलती हूँ अब कमरे में और मम्मी के साथ खाना खाती हूँ। अभी 11 बज चुके हैं, मैंने खाना बना लिया और शोना के जो मामू है, शोना को लेके छत पे गए हुए हैं। अभी कॉलेज छोड़ने गए हुए थे, कॉलेज से आ गए हैं मामू, तो छत पे ले गए हैं शोना को धूप में। उसे फिर से फीवर आ गया है। मतलब सच में अभी, मतलब मैं खाना खाने जाती, लेकिन मम्मी नहाई नहीं थी, तो मम्मी नहाने गई थी क्योंकि वो बीमार थी और थोड़ा सुबह जल्दी नहा लेती हैं। तो मैं इतने में सोचा कि चलो यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। तो मैंने कमेंट पढ़े, तो वहाँ पर ना मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं कि सबके बेबी की तबीयत ही ख़राब है, क्योंकि इस मौसम ही ऐसा है। और सच में भगवान पता नहीं ऐसा क्यों करता है, मतलब हमारा एग्ज़ाम आने वाला है तभी ऐसा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। होपफुली सबकी बेबी जल्दी से ठीक हो जाए, मेरा भी ठीक हो जाए और आप सब अपनी तैयारी कर पाएँ अच्छे से, मैं भी अपनी अच्छी तैयारी से कर पाऊँ। मतलब सच में यार, जो होना था एग्ज़ाम के बाद हो जाता ना, अभी इतना जल्दी क्यों हो रहा है, मतलब समझ से परे है ये सब चीज़ें। पर देखते हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ अगर अच्छा हो रहा होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो शायद ये हमारा स्ट्रगल फेस है। तो परेशान ना हो और स्ट्रगल करते रहें। और अभी तो मेरा थोड़ा गला थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर ने बोला था 2 दिन के अंदर आराम मिलेगा, तो देखते हैं कितनी जल्दी आराम मिल सकता है। अभी मैं खाना खा के टैबलेट्स लेती हूँ, एक तो वैसे ही लेट हो चुका है, मुझे टैबलेट्स सुबह ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं लूँगी खाना खा के। और मम्मी को आने दो, मम्मी के साथ ही मैं नाश्ता करती हूँ अपना। फ्रेंड्स, नाश्ता कर लिया है, अब अपनी ये दवाइयाँ ले लेती हूँ सारी की सारी, ताकि जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए। और उसके बाद चोटी करती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। बेबी धूप पे जा रहा है, उसे बाद में नहलाऊँगी, 2 घंटे धूप लेकर आएगा, थोड़ी देर घर में रहेगा, फिर उसे नहलाऊँगी ताकि उसे रिफ़्रेश हो जाए। 3 दिन से वो नहाया नहीं है। सोना को मैंने रेडी कर दिया है और अब उसका मामू उसे छत पे लेके चला जाएगा। लो सोना जाओ। तो अभी इसकी कपड़े धोने हैं, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ और अपनी रिविजन स्टार्ट करती हूँ। अभी बज चुके हैं 12:30 और अब मैं अपनी रिवीजन करने जा रही हूँ। मैं पेडागोजी की 5th यूनिट रिवाइज करने जा रही हूँ। और हाँ, मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली कि 5th यूनिट पे क्या क्या आपको कवर करना है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगी। लेकिन अभी मैं 5th यूनिट रिवाइज कर लेती हूँ फटाफट से। हालांकि अभी इतना अच्छे से बोला नहीं जा रहा, मन मन में रिवाइज करने की पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि मेरे दिमाग में इतना नहीं बैठता जब तक मैं बोल कर ना पढ़ूँ। तो ठीक है, मैं अपनी रिविजन स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, ये छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट मैंने दिया था, तो पता नहीं राइटिंग क्वेश्चंस कौन से गलत है। जब तक रिजल्ट नहीं आता टेंशन तो रहेगी रहेगी। अभी मैं थोड़ी देर ईवीएस रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पेडागोजी काफ़ी कर लिया, ऊपर से ये मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया है। अब थोड़ी देर रिविजन करती हूँ ईवीएस की, उसके बाद मैं मैथ्स करूँगी। यहाँ मैं करती हूँ थोड़ी देर रिवीजन। और जो मैंने मिनी मॉक टेस्ट किया था वो टेक्स्ट बुक पे किया था, जिसका रिज़ल्ट 7 फरवरी को आएगा। तो अब देखते हैं, तभी मुझे उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। वैसे तो अच्छा भी है कि मुझे अपनी रैंक भी पता लग जाएगी, बट ना जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलते ना, तब तक बड़ा अजीब सा रहता है कि पता नहीं क्या आंसर होगा, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। मैं ध्यान रखूँगी अपना रिज़ल्ट देखना भी और उनके सॉल्यूशन देखना भी। आज मैंने ईवीएस के कुछ टॉपिक रिवाइज कर लिए और अब मेरे जो सब कुछ है सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर का हेडेक हो रहा है। बेबी अपनी मौसी के साथ काफ़ी देर पहले ही चला गया था और शायद आने वाला होगा, इससे पहले वो आ जाए। तो मैं आधे घंटे रेस्ट लेती हूँ अपने माइंड में, उसके बाद उठ के चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर से पढ़ाई करूँगी। तो मेरी आज पेडागोजी की रिविजन भी होगी, ईवीएस की रिविजन भी होगी। तो थोड़ी देर में मैथ्स करने वाली हूँ और मैथ्स में आपको बताऊँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं रिवाइज करने वाली हूँ। अभी मैं आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ और आराम से सोती हूँ। हाँ, मैं सो फिर आधे घंटे से ज़्यादा ना सो, मेरे साथ यही होता है, सोचती हूँ 1 घंटे सोगी, 2 घंटे सो जाती हूँ दिन में।
रात में तो पढ़ती हूँ काफ़ी लेट तक, तो सुबह तो मेरा फिक्स रहता है कि मुझे लेट ही उठना है। तो चलिए अभी मैं सो जाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने सोचा था कि मैं आधे घंटे सो लूँगी, लेकिन 15 मिनट ही लेट पाई और ये मेरा सोना आ गया है। और इसकी तबीयत ना मतलब मुझे ठीक नहीं लग रही है। हाँ, और हाँ मेरे बच्चा। फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं 5:10 और तबीयत मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, इसलिए बुखार की गोली ले लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। भाभी ने चाय बना दी और ये भाई चाय ले आया है, खड़ा हुआ है और देख रहा है। चाय मैंने पी लिया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रही है गले में। अब मैं थोड़ी देर मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेंस्ट्रुएशन है, उसको रिवाइज़ करने वाली हूँ। मेरा कंप्लीट हो चुका है मेंस्ट्रुएशन, तो एक बार पहले फॉर्मूले सारे रिवाइज़ करती हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन है जिन्हें मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और याद रखिएगा मेंस्ट्रुएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक मेंस्ट्रुएशन की प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज़ मेंस्ट्रुएशन की प्रैक्टिस कर लें। मैथ्स कर रही थी तो बेबी जाके मेरे पास आ गया और अब देखिए मैंने प्यार से मेरी गोदी में सो रहा है। मतलब सच में पढ़ाई के टाइम पर ही ना सब कुछ उटपटांग हो रहा है हमारे साथ, तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है लोग, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है जैसी सिचुएशन मेरी है वैसी सिचुएशन आपकी भी हो रखी है। मेरे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हमें स्ट्रगल तो करना ही करना है। फिर मैंने मैथ्स कर लिया, थोड़ी सी एसएसटी की रिविजन भी हो गई, आज पूरे दिन में पैडागोजी की रिविजन भी हो गई है। अब एक मैं बोर्ड टेक्स्ट करने जा रही हूँ, जिससे मुझे अपना क्राइटेरिया पता लग सके कितनी मेरे को हेल्प मिल रही है रिविजन करने में। तो मैं एक बुक टेस्ट अध्ययन मंत्र से करने वाली हूँ, एक बुक टेस्ट बुक से करने वाली हूँ और दोनों का रिजल्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसका जो रिजल्ट है वो 7 फ़रवरी को आएगा और तभी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे, तो मैं तभी देखूंगी कि मेरे जो 19 क्वेश्चंस है वो कौन से रॉन्ग हुए हैं और ये मुझे बेस्ट लग रहा है। आप भी टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ इसमें एक पासबुक आएगा 300 रुपये का। देखिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर प्रैक्टिस के लिए इतनी अच्छी ऐप मिल रही है उसे ले लीजिए और उसके अंदर प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ देखते रहिए कि आपका जो रैंक है अदर स्टूडेंट्स में वो कहाँ पर आप रैंक कर रहे हैं। तो मैंने KVS PRT का मिनी लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किया था। मेरा सोना बाहर से घूम कर आया, उसका बाबा उसको क्या दिलवा के लाया, ऑटो रिक्शा, जिसको उसने फेंक दिया है और थोड़ी देर बाद इससे खेलेगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा अध्ययन मंत्र का मॉक टेस्ट है और ये मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, बट मेरे साथ दिक्कत ये हो गई थी कि मैं हिंदी वाला अटेम्प्ट करना भूल गई थी, क्योंकि बीच बीच में उठना भी पड़ जाता है तो टेस्ट को रिज्यूम कर जाता, तो हिंदी वाला सेक्शन है वो मेरा रह गया था। तो पूरा 10 नंबर का मेरा रह गया था जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए अब रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं मेरा रिजल्ट कितना रहा। तो मेरा रिजल्ट रहा 119। फ्रेंड्स आपने मेरा स्कोर देखा, मेरा स्कोर अभी ये आया है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मेरे हिंदी वाला पार्ट था वो पूरा रह ही गया था, मैं भूल गई थी उसको करना, क्योंकि मैं टेस्ट को इकट्ठा नहीं कर पाती हूँ, उठना पड़ जाता है बीच बीच में। बेबी कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी उसे दूध कर लाना होता है, तो मतलब उठाना पड़ता है, तो इसलिए मैं रिज्यूम कर देती हूँ। इसी चक्कर में मैं हिंदी को अटेम्प्ट करना भूल गई, पूरे 10 मार्क्स का मैं करना भूल गई, तो होपफुली शायद 6 मार्क्स और आ जाते। तो आज थोड़ी इंप्रूवमेंट थी मेरे स्कोर में, क्योंकि तबीयत भी ठीक थी तो अच्छे दिमाग से कर पा रही थी, अदरवाइज़ मेरा स्कोर जितना आज आया उसके आसपास ही आ रहा था। अब मैं क्या करने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो करने वाली हूँ और उसमें अपनी रैंक देखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, कम से कम 25,000 बच्चे वहाँ पर टेस्ट देते हैं। तो वहाँ पर मैं अपना स्कोर देखती हूँ कि मेरा कितना आता है और मेरी रैंक क्या रहती है, मैं कितना कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं वो करती हूँ और आपको अपडेट देती हूँ। वो मैं करूँगी कल। तो मिलते हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।